Okay, once again, welcome to all of you on the YouTube channel Easy Maths. Okay, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी के साथ साथ अदर जो ऑप्शंस आप पूछते हैं उसका भी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने थ्योरम्स को एक्सप्लेन करा हुआ है, वो दोनों थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Prove that the tangent drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. Read the question once again. जब तक आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा है। ठीक है, Prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. तो आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका एक डायमीटर दिया हुआ है। हमने सर्कल का नाम ले लिया, एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर O है और AB एक क्या है, डायमीटर। डायमीटर का जो एंड्स है वहां पर आपने टेंजेंट बनाई है। ठीक है, इसका मतलब PQ और RS दो आपके पास टेंजेंट्स है। जस्ट आपको ये प्रूव करना है PQ इज पैरेलल टू RS, ये आपको प्रूव करना है। तो हम गिवन में लिखेंगे अ सर्कल। आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और AB इज अ डायमीटर। AB उसका क्या है, डायमीटर। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है PQ इज पैरेलल टू RS, ये पैरेलल का सिंबल है। इसके लिए सिंपली हमको दो चीजों को यूज करना है। एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, OAP इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने लिखा एंगल OBS इक्वल टू 90 डिग्री, OBS इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए रीजन लिखना चाहेंगे हम, तो सिंपली लिख देंगे थ्योरम 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ अब उसके आगे हम क्या लिखेंगे, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBS। क्यों हुआ ये, क्योंकि हर एक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। These are the alternate interior angle. If alternate interior angles are equal, then lines will be parallel. Implies that PQ parallel to RS. Hence proof. बहुत ही आसान था। I hope सभी को समझ में आया हो। Okay, noted? Yes or no? Okay, let's start. Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact. Question change हो गया है। Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. ये IMP क्वेश्चन लगा लो क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक सर्कल बनाया, ये टेंजेंट है, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया। क्वेश्चन में दिया है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल आपको गिवन है। ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है। अब क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो भी परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे दिया मैंने PQ, ये PQ सेंटर से पास होता है, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने आगे दिया। तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। अभी समझ में आया कि प्रूव क्या करना है। ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है बेटा, एंगल RPQ आपको सिंपली कितना दे रखा है, 90। और ये बोला है कि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PR टेंजेंट है। ये नहीं बोला है कि PQ रेडियस है या PO रेडियस है। ये आपको ये बताना है कि ये सेंटर से पास होता है। तो हमने इसका उल्टा मान लिया। लेट PQ does not passes through the center। हमने ये मान लिया कि ये सेंटर से पास नहीं होता। तो कोई ना कोई लाइन तो ऐसी होगी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से पास होती हो।
क्योंकि हम थ्योरम 10.1 पढ़ चुके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये मान लिया कि OP एक रेडियस है, OP क्या है, रेडियस, देन OP इज द रेडियस, OP इज द, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OPR कितने डिग्री का होगा, 90, क्योंकि OP को क्या माना हमने, एक्चुअल में प्रूव ये करना है कि PQ O से पास होता है, हमने उसका उल्टा मान लिया कि PQ O से पास नहीं होता। तो कोई दूसरी लाइन होगी PO जो कि सेंटर से पास होती है, या उसका नाम दे दो S, यदि आपको ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा तो हमने नाम ले लिया S, जो PS है वो सेंटर से पास हो रही है, हमने मान लिया। तो एंगल OPR कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये क्यों होगा, बाय 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बट आपको गिवन क्या है, एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, गिवन, ये आपको गिवन है कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90। जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी, इसका मतलब एंगल OPR बराबर हो जाएगा एंगल QPR के। अब इस चीज को ऑब्जर्व करो, OPR को मैंने बराबर बता दिया किसके, QPR। तो ये दिख रहा है आपको बराबर, no, लेकिन प्रूफ काम कर रहे हैं कि ये बराबर है। दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल, this condition is only possible when S and Q are coincident, coincide। जब S या तो Q पर आ जाए या Q S पर आ जाए, ठीक है, तभी जाकर ये कंडीशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या होगा कि PQ कहां से पास हो रहा है, सेंटर। दिस कंडीशन, अब इसके बाद स्टेटमेंट लिखना है आपको, दिस कंडीशन is only possible when Q and S are coincide, है ना। जब coincide हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, PQ passes through the center, इसका मतलब होगा PQ कहां से पास हो रहा है, सेंटर, क्योंकि हमने PS को सेंटर से पास हो रहा है माना है, और फिर आप आगे ये बताया कि PS और QS एक ही लाइन होना चाहिए, तभी जाकर ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। सरल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से फटाफट लिखते भी जाना। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, बाकी क्वेश्चन सरल है। फिर से देखो उसको, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 cm। एक पॉइंट A है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब OP कैलकुलेट करना है। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मींस 25 इक्वल टू 16 प्लस R स्क्वायर, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स को कहते हैं जिनका सेंटर एक ही हो। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल।
ये बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड बनाना है आपको, जो कि छोटे सर्कल को टच करके जाती है, छोटे सर्कल को टच करके। बड़े सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड। ए बी इस बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड। लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टच करके जा रही है, उसके लिए क्या कहलाएगी? है टेंजेंट। ठीक है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल की रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपसे ए बी का मेजरमेंट पूछा गया है। ठीक है। हम जानते हैं परपेंडिकुलर tangent is perpendicular to the radius at the point of contact। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। 5 स्क्वायर हाइपोटेनस, 3 रेडियस और एपी इसका क्या हो गया? बेस। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9 प्लस एपी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू एपी स्क्वायर, 16 इक्वल टू एपी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 का आ जाएगा आपके पास में 4 सेंटीमीटर। अभी तक एबी कैलकुलेट नहीं हुआ है, अभी तक कैलकुलेट क्या हुआ? एपी। अब हम क्लास 9th पे वापस देख करते हैं कि ये जो कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है। तो क्लास 9th में एक थ्योरम हम पढ़ चुके थे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डिवाइड द कार्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, क्लास 9th तक का थ्योरम है, एबी का एक्चुअल में कार्ड, बड़े सर्कल के लिए एबी का है कॉर्ड, और ओपी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि एबी टेंजेंट का काम कर रही है ये छोटे वाले सर्कल में। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डिवाइड द कार्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो AB इज डबल ऑफ AP। AB जो होगा वो AP का डबल होगा। तो 2 इंटू 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कार्ड AB इज 8 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या ध्यान रखना है? थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम नंबर 10.2 पे फोकस करना क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। नया वर्ड है सर्कमस्क्राइब, का मतलब लिख लो के चारों ओर, के चारों ओर। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल थ्रू दैट AB plus CD इक्वल टू AD plus BC। एक सर्कल दिया हुआ है, इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल बना है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया गया है आपको ABCD। ABCD ओके। और ये जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड से इस सर्कल को 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ये 4 पॉइंट्स है P, Q, R, S। ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हुआ के चारों। तो सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको प्रूव क्या करना है? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये दोनों मेजरमेंट आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड की ओर। प्रूफ मैंने लिखा AP इक्वल टू AS। कोई कारण बताएगा? AP इक्वल टू AS क्या कारण हो सकता है? थ्योरम 10.2। A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, A एक बाहर का पॉइंट है, तो A से P टेंजेंट है, A से S टेंजेंट। हम अभी प्रूव कर चुके 10.2 थ्योरम। इतना डाउट क्यों हो रहा बेटा हिमानी? ये सर्कल, ये पॉइंट A, ये है P और ये है S। AP किसके बराबर होगा? AS के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन से क्राइटेरिया से? RHS। ठीक है। तो AP किसके बराबर हो गया? AS। इसको ध्यान रखो आप। फिर मैंने लिखा BP इक्वल टू BP इक्वल टू BQ। BP इक्वल टू BQ। आगे बोल सकते हो क्या लिखूंगा मैं? CR इक्वल टू BQ।
और डी आर इक्वल टू डी आर इक्वल टू, ठीक है। अब आपको नहीं बोलना है। आपके पास कुल मिलाकर 4 इक्वेशन आ गई है और ये चारों के लिए आपके पास एक रीजन है, थ्योरम नंबर 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इन चारों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड अबोव ऑल इक्वेशन, चारों को प्लस करना है। तो जब भी आपको प्लस करने की बात आती है इक्वेशंस को, आपको लेफ्ट साइड में लेफ्ट प्लस करना है, राइट साइड में राइट। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ऑब्जर्व करो, AP और BP, AP BP ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CRDR, CRDR ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, AS और DS, AS और DS ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, AD, और BQ और CQ ये मिलकर क्या बनाएंगे, BC। हैंड प्रूफ। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।